नमस्कार, स्वागत है आपका LR स्टडी यूट्यूब चैनल में। मैं डॉक्टर गजेंद्र सिंह। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे नागरिक शास्त्र शिक्षण में उपराष्ट्रपति प्रकरण पर व्याख्या कौशल कैसे तैयार किया जाता है। तो बहुत ही सरल तरीके से आज हम व्याख्या कौशल बनाएंगे और पढ़ेंगे व्याख्या कौशल को। तो मित्रों, आज का जो हमारा प्रकरण है वो उपराष्ट्रपति है और उपराष्ट्रपति प्रकरण पर आज हम बनाएंगे व्याख्या और पढ़ाएंगे भी किस तरह से हम इसको देखेंगे। तो शुरू करते हैं हमारा टॉपिक। तो व्याख्या कौशल के अंतर्गत हम जब इसको तैयार करते हैं एक टॉपिक पर, उपराष्ट्रपति पर, जब हम व्याख्या कौशल तैयार करेंगे तो हमें सबसे पहले व्याख्या कौशल के जो घटक हैं उनको ध्यान में रखना होता है। तो सबसे पहला जो हमारा घटक है वो है कथनों में क्रमबद्धता। तो हमारे जो कथन हैं, इस शिक्षक के जो कथन होते हैं, शिक्षक जो बोलता है उसमें एक क्रमबद्धता होनी चाहिए, अर्थात निरंतरता होनी चाहिए, बीच में गैप नहीं होना चाहिए, कहने का तात्पर्य है। दूसरा है परस्पर जोड़ने वाले शब्दों का प्रयोग। जब व्याख्या हम कर रहे होते हैं तो हम उसको एग्जाम्पल के द्वारा, हम उसको कोई उदाहरण के द्वारा, हम उसमें कोई योजक शब्द जोड़ करके, क्यों, क्योंकि, जैसे, तैसे, इसलिए, अर्थात ऐसे शब्दों का प्रयोग करना हमें अत्यंत आवश्यक है ताकि व्याख्या का और अच्छे सरल तरीके से स्पष्टीकरण किया जा सके। अगला है, तीसरा पॉइंट है हमारा भाषा में प्रभाव। शिक्षक की जो भाषा है वो प्रभाव वाली होनी चाहिए, उसमें गति होनी चाहिए, एक फ्लो होना चाहिए, शब्दों के अनुसार जो है उतार चढ़ाव होना चाहिए, किस शब्द पर जोर देना है, किस शब्द को धीरे से समझाना है, किस शब्द पर फोकस करना है, वो एक भाषा का प्रवाह है। नेक्स्ट है दृश्य श्रव्य उपकरणों का प्रयोग। शिक्षक जब किसी टॉपिक की व्याख्या कर रहा होता है, किसी प्रकरण को पढ़ा रहा होता है, किसी शिक्षण बिंदु को इजी से इजी तरीके में जब वह उसको व्याख्यायित कर रहा होता है तो उसमें एक महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं दृश्य श्रव्य उपकरण। अर्थात जो सहायक सामग्री का प्रयोग करे वह एक आकर्षक सहायक सामग्री होनी चाहिए और इसका प्रयोग करना उतना ही आवश्यक है जितना कि व्याख्या करने वाले जो शब्द हैं उन शब्दों का स्पष्टीकरण। और अंत में आता है हमारा निष्कर्षात्मक कथन का प्रयोग। हमें शिक्षक को ये चाहिए कि जब हम व्याख्या हमारी पूर्ण हो जाती है, व्याख्या टॉपिक को हम एक प्रकरण को स्पष्ट कर देते हैं, तो बच्चों को हम ये बताएं कि आज हमने ये टॉपिक पढ़ा है, ताकि जिन छात्रों का ध्यान नहीं होता है या इधर उधर ध्यान चला जाता है उन छात्रों का ध्यान भी उस प्रकरण पर वापस से रिवाइज हो जाता है। तो आइए हम शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। तो मित्रों, ये है व्याख्या कौशल और यहाँ जो ये जो दे रखा है दिनांक, विषय, कालांश, ये हमारी कहलाती है श्यामपट्ट पूर्तियाँ। तो छात्र अध्यापक माइक्रो टीचिंग के अंदर जब व्याख्या कौशल शुरू करेंगे तो ये प्रकरण जो है वो पूर्तियाँ करना ब्लैक बोर्ड की ज़रूरी है। तो इसमें देखिए, दिनांक, आपको दिनांक लिखनी है, विषय नागरिक शास्त्र है तो नागरिक शास्त्र लिखना है, कालांश प्रथम है, जिस कालांश में आप पढ़ा रहे हो उस कालांश को लिखना है। और ये प्रकरण जो है वो कक्षा 8 से लिया है हमने और प्रकरण का नाम है उपराष्ट्रपति। समय अवधि 5 से 10 मिनट के अंदर हमें एक टॉपिक को पूर्ण करना है। तो यहाँ जो प्रकरण लिखा है, इससे पूर्व में हमने माइक्रो टीचिंग पढ़ ली है। ये हमारे जो प्लेलिस्ट है उस माइक्रो टीचिंग में आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों, मेरा आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें और पूर्व के जो वीडियो हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक मिल जाएगा और बाकी इसकी प्रस्तावना कौशल हमने प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी वहाँ। और जिनकी प्रस्तावना हमने की है उन्हीं का हम व्याख्या कौशल करेंगे, उन्हीं का श्यामपट्ट करेंगे, उन्हीं के प्रश्न करेंगे। अर्थात हम एक लेसन को व्याख्या से लेकर के और अन्य समस्त कौशलों तक एक टॉपिक को पढ़ाएंगे। तो वहाँ आपको लेसन प्लान भी बन जाएगा और एक एक कौशल जो है वह भी स्पष्ट हो जाएगा। तो देखिए व्याख्या कैसे करते हैं। तो हमारा टॉपिक क्या है? उपराष्ट्रपति। शिक्षण बिंदु में लिखा हमने, हमारा शिक्षण बिंदु होगा उपराष्ट्रपति। अब देखो व्याख्या में हमें किस चीज़ तरीके से बच्चों को समझाना है। तो देखिए, व्याख्या में छात्र अध्यापक कहेगा कि भारत में उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो बच्चों को जब समझाते ये बताएगा कि हमारे देश में जो सबसे बड़ा जो पद होता है वो राष्ट्रपति का होता है और राष्ट्रपति के बाद में जो उससे वाला जो दूसरा वाला जो पद होता है वह कौन सा होता है? उपराष्ट्रपति। यानी कि राष्ट्रपति के बाद में जो पद आता है वो किसका आता है? उपराष्ट्रपति का।
और इस उपराष्ट्रपति पद का जो सृजन किया गया है, जो उपराष्ट्रपति पद का निर्माण किया है, ये कहाँ से लिया गया है? ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। क्योंकि हमारा बहुत बड़ा संविधान है और कई देशों के संविधान से हमने लिया है और उसके बाद में हमारा संविधान का निर्माण हुआ है। तो संविधान के निर्माताओं ने अनुच्छेद 63 द्वारा उपराष्ट्रपति पद का सृजन किया है। तो हम जब संविधान का निर्माण किया गया तो उस संविधान का जो मूल संविधान बना उसमें 395 395 अनुच्छेद और 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी जब हमारा संविधान प्रारंभ में फर्स्ट में जब निर्माण हुआ था। तो उस संविधान निर्माण करने में जो संविधान के निर्माता थे उन्होंने अनुच्छेद 63 के अंदर उपराष्ट्रपति पद का सृजन किया। उसमें कहा कि एक जो पद होगा वो उपराष्ट्रपति का भी होगा एवं अनुच्छेद 64 में उसे राज्यसभा का पदेन सभापति बनाया गया और उसमें ये बताया गया अनुच्छेद 64 में कि हमारे राज्यसभा जो सदन है उसका जो सभापति होगा वो उपराष्ट्रपति होगा और इसका जो वर्णन है वो किस में है? अनुच्छेद 64 में है। तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, इस कारण उसे वोट देने का अधिकार नहीं है। क्योंकि उपराष्ट्रपति जो होता है वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, इसलिए उसको जो राज्यसभा में लोकसभा में जो वोटिंग होती है उसमें वोट देने का अधिकार नहीं होता है। भारत का उपराष्ट्रपति होने के लिए यह आवश्यक है कि वह भारत का नागरिक हो। तो भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए सबसे पहली जो हमारी योग्यता होगी वो क्या हो? भारत का नागरिक हो। उसके बाद में क्या है कि 35 वर्ष की आयु वह पूरी कर चुका, अर्थात उसकी जो उम्र है वो 35 वर्ष का हो चुका हो। और उपराष्ट्रपति का जो पद है, कार्यकाल है, वह पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष तक का होता है। उपराष्ट्रपति जब बनता है तो उसका जो कार्यकाल है वह जब पद ग्रहण कर लेते हैं तो 5 वर्ष की आयु तक होता है। तो हमारे जो भारत के जो उपराष्ट्रपति हैं वर्तमान में माननीय वेंकैया नायडू जी हैं और ये जो हैं हमारे देश में 11 अगस्त 2017 से उपराष्ट्रपति के पद पर हैं। वह दूसरी बार भी, अर्थात जो उपराष्ट्रपति होता है वो दूसरी बार भी उपराष्ट्रपति चुना जा सकता है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन दोनों सदनों से मिलकर बने निर्वाचक मंडल द्वारा होता है। अर्थात उपराष्ट्रपति का जब निर्वाचन होता है तो हमारे जो दो सदन हैं उन दो सदन के निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाता है। दो सदन हमारे लोकसभा और राज्यसभा। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से उत्पन्न सभी शंकाओं विवादों की जांच उच्चतम न्यायालय के द्वारा की जाती है। माना कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में यदि कोई शंकाएं उत्पन्न हो, कोई विवाद उत्पन्न हो जाए तो उसकी जांच कौन करेगा? उच्चतम न्यायालय द्वारा उसकी जांच की जाती है। तो ये था हमारे यहाँ व्याख्या। अब इसमें देखें आप कि इसके दौरान जब शिक्षक व्याख्या कर रहा होगा तो सभी विद्यार्थी बड़े ही ध्यान से इसको विद्यार्थी सुनेंगे और महत्वपूर्ण बिंदु जो हैं वो अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। तो यहाँ व्याख्या एक तरीके से की गई। इसके बाद में शिक्षक का ये दायित्व बनता है एक शिक्षण सहायक सामग्री के द्वारा इसको वह प्रदर्शन कौशल जिसको कहेंगे हम, उसके द्वारा ये दिखाए कि ये देखो ये हमारे भारत के वर्तमान में उपराष्ट्रपति माननीय वेंकैया नायडू जी। ठीक है, इसके बारे में वर्णन करके पश्चात में अब हमारा पढ़ाने के बाद में ये बताया कि अच्छा विद्यार्थियों, आज हमने आपको जो है भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ाया। अब मैं आपसे कुछ प्रश्न करता हूँ, फिर उसके बाद में प्रश्न पूछेंगे। तो पहला प्रश्न होगा, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो शिक्षक बच्चों से पूछेगा कि अभी मैंने आपको पढ़ाया है तो बताइए उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। ठीक है, बच्चे बताएंगे। तो दूसरा प्रश्न होगा, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का सृजन किया गया है? तो बच्चों से प्रश्न करेंगे तो बच्चे जवाब देंगे सर अनुच्छेद 63 में भारत के उपराष्ट्रपति पद का सृजन किया गया है। तो इस तरह से ये हमारा पूरा जो व्याख्या कौशल है वो पूर्ण हो जाता है। मित्रों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को